जय हिंद स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस का लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 2, काइनेटिक एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। देखिए, ऑर्गेनिक में आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का मतलब है जब ज़्यादा टेम्परेचर पर जा कर के एक प्रोडक्ट हमें मिलता है ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में, सो वी से दैट प्रोडक्ट इज थर्मोडायनामिक स्टेबल। दूसरा चीज़ आपने जो पढ़ी होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी उस प्रोडक्ट के बनने के लिए ज़्यादा लगती है। काइनेटिक की बात करें अगर, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, कम टेम्परेचर पे वो बन जाएगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे लेबाइल, इनर्ट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इफ अ कॉम्प्लेक्स कैन एक्सचेंज इट्स वन और मोर लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्विकली विद अदर लिगेंड्स, इट इज कॉल्ड एज लेबाइल। ठीक है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये आपको बता रखा है कि ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, निकल का मान लीजिए CN4 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है तो ये लिगेंड्स जो है एक्सचेंज हो सकती हैं। अब अगर ये बहुत जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो सकती है तो हम कहेंगे ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? लेबाइल। लेबाइल का मतलब जल्दी जल्दी से एक्सचेंज हो सकती है। अगर ये प्रोसेस स्लो होगी तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कि वो टाइम लेगा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स में टाइम लगेगा ज़्यादा, तब उस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि मैंने बताया भी था कि अगर A और B दो बच्चे हैं, साथ साथ बैठते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा साथ बैठते हैं, तो हम कहेंगे इनर्ट हैं। लेकिन एक C और D है, तो C है, आज D के साथ बैठी है बच्ची, कल C जो है दूसरी बच्ची के साथ बैठ गई F के साथ। ठीक है, अपनी सहेली हर रोज़ चेंज कर रही है, सो दैट विल बी लेबाइल। तो आई होप आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। एज द टर्म्स लेबाइल एंड इनर्ट आर एसोसिएटेड विद रेट्स। हाँ देखिए, काइनेटिक का मतलब क्या है? एक तरह से रेट्स, रेट्स यानी स्पीड with which reaction takes place, या velocity with which reaction takes place। तो ये टर्म्स जो हैं हमारे पास लेबाइल और इनर्ट, ये किससे जुड़ी हैं? रेट्स से जुड़ी हैं, और इसलिए हम कहेंगे इनको काइनेटिक टर्म्स। ठीक है, तो काइनेटिक में रेट्स आता है, मैकेनिज्म आता है, तो लेबाइल इनर्ट भी उसी में आता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ अ स्पीसीज टू एग्जिस्ट। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का भी थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया, पिछले लेक्चर में भी थोड़ा जिक्र किया था हमने। के एंड बीटा इनकी फॉर्म में, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में इसको स्टडी भी किया है। सो इट रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ अ स्पीसीज टू एग्जिस्ट। कोई स्पीसीज है, कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर वो बना रहना चाह रहा है, बना रहता है, देन वी कॉल इट थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्ट अमोनिया 6,3+, इट कैन परसिस्ट इन एसिडिक मीडियम फॉर मैनी मंथ्स। एसिडिक मीडियम में इसको रख दिया है, कई महीनों तक पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलेंगे काइनेटिक इनर्ट है। इनर्ट है यानी कि अपने साथी लिगेंड्स को चेंज नहीं कर रहा। अमोनिया है इसका साथी कोबाल्ट का, तो अमोनिया को बरकरार रखे हुए है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, छोड़ नहीं रहा। सो वी कॉल इट काइनेटिक इनर्ट। हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिकली स्टेबल है, बट ये शब्द हम यूज नहीं करते। काइनेटिक के रिस्पेक्ट में हम इनर्ट या लेबाइल शब्द यूज करते हैं, तो स्टेबल शब्द जो है हम यूज नहीं करते। तो आप भी इनर्ट और लेबाइल का इस्तेमाल कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बजाय कि स्टेबल या अनस्टेबल।
काइनेटिक के रिस्पेक्ट में, ओके। बट दिस कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, पता चला कि ये तो अनस्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। कुछ टेम्परेचर पे देखिए पानी है, एसिड है, H3O+ मतलब एसिड भी है, तो इसने अमोनिया को छोड़ दिया, पानी अंदर एंट्री मार गया, H2O कितने हो गए, 6 हो गए, अमोनिया बाहर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखिए 10 की पावर 25 है, रिएक्शन हो रहा है आगे की तरफ, ज़्यादा हो रहा है। कोबाल्ट का पानी के साथ जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि स्टेबल, यानी कि अमोनिया वाला जो कॉम्प्लेक्स था अनस्टेबल था थर्मोडायनेमिकली, लेकिन ऊपर हमने देखा था वो काइनेटिकली इनर्ट है। तो दो चीज़ें देखने को मिली हमें यहाँ, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है लेकिन इनर्ट भी था काइनेटिकली। याद रखिएगा इसका जिक्र जो है अभी दोबारा करूँगा। एक और कॉम्प्लेक्स देखते हैं, निकल का साइनाइड के साथ है। बीटा देखिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, 10 की पावर 22, 10⁻22, बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, बीटा ज़्यादा है, स्टेबल है, काइनेटिकली लेबाइल है ये। इस रिएक्शन से पता चला हमें कि साइनाइड जो है यहाँ पर कार्बन है 12 वाला, एटॉमिक मास जो है इस कार्बन का 12 है, नॉर्मली 12 होता है। हमने ऐसा कार्बन लिया, ऐसा साइनाइड लिया जिसमें कार्बन 14 है। आपको पता होगा ना कार्बन डेटिंग में C14 देखा जाता है, तो वो C14 यहाँ पर लिया तो इसकी एंट्री हो गई अंदर, एक CN- बाहर आ गया। हमने देखा भी एक्वस मीडियम में बड़ी जल्दी ये काम हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड जल्दी हो रहा था, तो काइनेटिकली लेबाइल है ये कॉम्प्लेक्स, इनर्ट नहीं है, काइनेटिकली लेबाइल है, जल्दी जल्दी अपने साथी को एक्सचेंज कर रहा था, बट थर्मोडायनेमिकली बहुत स्टेबल था, ठीक, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट लेबाइल, स्टेबल होते हुए भी लेबाइल। पिछला कॉम्प्लेक्स कैसे था, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल था बट साथ ही साथ इनर्ट भी था। देख लीजिए पिछला कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली इनर्ट। वैसे हमें क्या लगता है कि अनस्टेबल है थर्मोडायनेमिकली तो लेबाइल होना चाहिए, हमारा मन ये कहता है, बट एक्सपेरिमेंटली जो आपके सामने है वो है। अगले पेज पे चलते हैं। निकल CN4 - इस कॉम्प्लेक्स को देखकर हमने इसका जो रिएक्शन देखा है, एक्सचेंज बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है, ठीक है, लेबाइल है, तो मन क्या कहेगा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बोल दो यार इसको, लेकिन है क्या, स्टेबल है। बीटा तो 10 की पावर 22 आ रहा है, उल्टा हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा, मन जो कह रहा है वो ऐसा नहीं हो रहा, जो एक्सपेरिमेंटली है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दस हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इनर्टनेस एंड लेबिलिटी इज नॉट रिलेटेड विद स्टेबिलिटी, इनका कोई लेना देना आपस में नहीं है, स्टेबिलिटी का और इनर्टनेस एंड लेबिलिटी का, ठीक है, ये बात है असली, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन है, जहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैव हाफ लाइफ पीरियड्स मोर देन अ मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा हाफ लाइफ है तो बोलेंगे इनर्ट, ज़्यादा टाइम लगा 1 मिनट से, ठीक है। 1 मिनट से कम है हाफ लाइफ, लेस देन अ मिनट, तो बोलेंगे लेबाइल, जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो रहा है 1 मिनट से पहले पहले, लेबाइल। इनको स्टडी करते हैं स्पेशल टेक्निक से, इन्हें क्लासिकल टेक्निक पुरानी टेक्निक से स्टडी कर लिया जाता है इन रिएक्शन को, इनर्ट वालों को, ठीक है, सिंपल सी बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो पहला है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। देखिए चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज अगर ज्यादा है, देखिए यहाँ Fe+2 है, Fe+3 है और +2 है, तो जब +3 वाले का रिएक्शन है उसमें देखिए बीटा की वैल्यू लॉग बीटा 31, लॉग बीटा 8.3, वेरी स्टेबल, लेस स्टेबल। चार्ज ज़्यादा रहेगा तो लिगेंड ज़्यादा अट्रैक्ट होती चली जाएंगी, लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज है, अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगी, प्लस की तरफ। देखिए यहाँ भी अपोजिट चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं चीज़ें,
ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है। ओके, तो जैसे सलमान खान है, ठीक है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन है सभी की, सभी लोगों की। एक तरह का चार्ज रखता है सलमान खान, ठीक है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन है। टीचर जो है उसकी तरफ उतनी अट्रैक्शन आप लोगों की नहीं है, ठीक है। हमें सुनना इतना ज़्यादा पसंद आप नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर है। फिल्में देखना आप पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। उम्र के साथ साथ आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं। चलिए, तो आप ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा लिगेंड्स अट्रैक्ट होंगी, लोग बीटा ज़्यादा आएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। हायर द चार्ज, हायर विल बी द स्टेबिलिटी। साइज, साइज का आपको थोड़ा करके बताता हूँ। देखिए, मेटल बना रहा हूँ, एक और मेटल बनाया लेकिन साइज बड़ा है, एक और मेटल बनाया, साइज और बड़ा है। पॉजिटिव चार्ज सब पे एक एक ही है, +1 +1 +1 एक ही है। तो लिगेंड्स जब आएंगी जिनको प्लस चार्ज दिखाई देगा तो वो खींची चली आएंगी। तो सोचने वाली बात है, सबसे ज़्यादा कहाँ दिखाई देगा। देखिए, इस +1 का मतलब है पूरे स्फीयर पर फैला हुआ है, ऐसा नहीं कहीं एक बीच में पड़ा है, ठीक है। लिखने में अलग चीज़ है, समझने में समझिएगा कि पूरे स्फीयर पर वो फैला हुआ है प्लस चार्ज। यहाँ भी ये +1 पूरे पे फैला हुआ है, यहाँ भी फैला हुआ है। तो छोटी चीज़ पे प्लस ज़्यादा फैला हुआ दिखाई देगा, तो ये इसके पास आएंगी। तो साइज छोटा होगा तो लिगेंड की अप्रोच बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी बढ़ जाएगी। ये है असली फंडा, ठीक है। अब देखिए, आपको सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, ये निकल तक लिखा गया है, तो ठीक है, इतना काफ़ी है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये 3D सीरीज है। तो आपको पता है कि इस तरफ साइज जो है जनरली अगर देखा जाए तो कम होता है। वो बात अलग है कि यहाँ पे कहीं बीच में जा करके लगभग सेम रहने लगता है, ठीक है। वो आपको पढ़ा भी चुका हूँ पहले, तो खैर उसकी बात नहीं। जनरल पैटर्न में हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो साइज अगर इस तरफ कम होता है तो क्या होगा? ठीक, मैंगनीज और आयरन में किसका साइज कम होगा? आयरन का। आयरन और कोबाल्ट में कोबाल्ट का, फिर निकल का कम हो जाएगा, फिर कॉपर का कम हो जाएगा, ठीक है। जिंक से भी कम, जिंक का भी, एक मिनट इसको दोबारा लिख लेता हूँ। लीजिए, जिंक भी आ गया। तो साइज यहाँ ऐसे ऐसे कम होता जाता है, कॉपर तक कम होगा, उसके बाद अचानक से बढ़ता है। जिंक के केस में बढ़ता है। तो देखिए, साइज जिसका जिसका छोटा है, चार्ज सब पे सेम है, +2 +2 +2 +2 +2। साइज सबसे छोटा किसका मिला हमें यहाँ इस सीरीज में? कॉपर का। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कौन से कॉम्प्लेक्स की होगी? कॉपर की। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज दैट यू कैन सी हेयर, कॉपर सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। जिंक का साइज तो बढ़ गया अभी लास्ट में, इसलिए इसलिए भी कॉपर की जिंक से भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसीलिए निशान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टा कर दिया है। जिंक के मुकाबले कॉपर की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कॉम्प्लेक्स की। इट इज़ बिकॉज साइज इंक्रीजेज फ्रॉम, कॉपर से मैंगनीज की तरफ बढ़ता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कम हो रहा था। जो आपके सामने ये सीरीज है, ये आपको याद रखनी है। इसे बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज या इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये तो आपको याद ही हो गया।
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर। देखिए यहाँ सही कर दिया ना, जिंक को बीच में रख दिया। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो ये यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं। कॉपर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और इसके पहले जो 4 रखे हैं ये आप देख सकते हैं, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये आप देख सकते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सबसे ज़्यादा कौन है इसमें स्टेबल? Mg2+ है। बेरियम के मुकाबले स्ट्रोंशियम ज़्यादा है, स्ट्रोंशियम के मुकाबले कैल्शियम ज़्यादा स्टेबल है, कैल्शियम के मुकाबले मैग्नीशियम ज़्यादा स्टेबल है +2 चार्ज में। क्योंकि साइज किसका छोटा है? मैग्नीशियम का। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ साइज बढ़ता है बच्चों, इसलिए मैग्नीशियम का साइज छोटा है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उस पर +2 चार्ज ज़्यादा दिखाई देगा, लिगेंड्स को ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा बढ़िया कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के मेटल आयन हैं या मेटल हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब दोनों के बीच में है या दोनों के जो प्रॉपर्टी है वो शो कर सकते हैं वो। ठीक है, देखिए क्लास ए मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, alkali metal, alkaline earth metal, most of the non transition metals and those transition metals with few d orbital electrons like scandium, titanium, जिनमें कम है d orbital electrons. These form complexes with ligands having electronegative atoms like nitrogen, oxygen, etc. ऐसे लिगेंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इस तरह के लिगेंड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं क्लास ए मेटल्स। क्लास बी मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन ज़्यादा नहीं। दिस इंक्लूड हैवी मेटल्स विद लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स लाइक रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। दिस फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद लिगेंड्स लाइक, ऐसे लिगेंड जिसके अंदर फॉस्फोरस, सल्फर वगैरह वगैरह होगा, ऐसे लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। बॉर्डर लाइन मेटल्स इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने, मैंगनीज, टंगस्टन एटसेट्रा। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं यहाँ पर कि कौन सा किस कैटेगरी में रखा जाएगा। नेचर ऑफ लिगेंड, साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड्स। तो देखिए, लिगेंड्स हैविंग सेम चार्ज, then ligand with small size will form more stable complex। ठीक है, अब यहाँ Fe के साथ F2+, मतलब F का कॉम्प्लेक्स है, 2+ चार्ज है इसके ऊपर, इस कॉम्प्लेक्स के। यहाँ FeCl है, चार्ज फिर से टोटल जो है 2+ है। तो लिगेंड छोटा कौन सा है? F। लॉग बीटा देखिए 6.0 आ रहा है, यहाँ लॉग बीटा देखेंगे तो 1.3 आ रहा है लॉग बीटा। तो वैल्यू ज़्यादा कहाँ है? 6.0 में। ठीक है, यानी कि पहला कॉम्प्लेक्स जहाँ छोटा लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको लॉग बीटा की वैल्यू कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो ये याद रखना है कि छोटा लिगेंड जो है ज़्यादा बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये याद रखना है आपने। अब 2 दे दें कॉम्प्लेक्स या 4 दे दें, आपको सिर्फ पता होना चाहिए लिगेंड छोटा कौन सा है साइज में, कि मेटल तो सेम है भाई, चार्ज भी सेम है, छोटा लिगेंड देखना है आपने। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ, हायर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड more will be the tendency to form complexes with metal ions। लिगेंड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को वो दे सकता है, इसका मतलब वो एक तरह का बेस है, बेसिक स्ट्रेंथ उसके पास है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं साइनाइड, एमोनिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं इनको। ठीक है, या फिर बेस भी बोल सकते हैं हम,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज बेस आल्सो। ओके, तो जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा उन लिगेंड्स का, इसलिए इनका बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनता है। साइनाइड का तो बहुत बढ़िया बनता है। प्रेजेंस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चिलेट इफेक्ट, चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मल्टी डेंटेड लिगेंड्स, मैंने बताया था डेंटेट का मतलब है एक तरह से दांत से है, हालांकि ये बॉन्ड बना रही है लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि वो काट रही है अपने दांत से, ठीक है। मल्टी यानी कि काफ़ी सारे दांत या काफ़ी सारे बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। लाइक ईडीटीए, हेक्साडेंटेट होती है ना ईडीटीए, हमने पढ़ा था, 6 बॉन्ड बना सकती है। बाइंड्स विद मेटल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वेरी मच एनहांस्ड। तो जब मल्टी डेंटेड लिगेंड बाइंड करती हैं तो स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ कई जगह से जुड़ गई, उसको तोड़ना, अलग करना आसान नहीं होगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट, और ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 अमोनिया लगाई निकल के साथ, ये बना, इसको ऐसे कर लेना बच्चों, ये जो साइन है इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। लोग बीटा क्या आया 8.61, चलो ठीक है 8.61 आ गया। लेकिन इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन को लगाया तो 3 ही यूज करी, लोग बीटा देखे कहाँ पहुंच गया 18.28 पर, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इथाइलिन डाइअमीन 2 बॉन्ड बना सकती है, एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, इथाइलिन डाइअमीन का अगर मैं पूछ लूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है एक का, या मैं पूछ लूँ इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो बच्चे 3 मेंशन कर देंगे। जिनको नहीं पता कि इथाइलिन डाइअमीन 2 जगह से जुड़ सकती है, तो इसलिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, याद रखिएगा। इन द अबव रिएक्शन 6 अमोनिया बाइंड्स एंड 6 वाटर मोलिक्यूल्स लेफ्ट, हेंस नो चेंज इन एंट्रोपी, बट इन केस ऑफ EN, यहाँ पे देख सकते हैं आप दोबारा से, हम देखिए 6 अमोनिया थे, या यहाँ एक्वस का मतलब है 6 पानी थे, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ इस निकल के साथ थे, और बाद में 6 अमोनिया लग गए, 6 पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर, एंट्रोपी नहीं बढ़ी, 6 निकले 6 लग गए। यहाँ पर भी 6 पानी है, इथाइलिन डाइअमीन कितना लगा 3, निकल के कितने आए बाहर 6, मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है बच्चों। पहले क्या था, 6 थे 6 ही लग गए, 6 ही बाहर आ गए, 6 हैं 3 लगे 6 बाहर आए, यानी कि 3 एक्स्ट्रा बाहर आ गए भाई, ठीक है। तो एंट्रोपी बढ़ती है ऐसे केस में, यही सब लिखा है यहाँ। चिलेटिंग लिगेंड EN इज अटैच्ड टू फॉर्म 2 एंड्स विद एन, देखिए इसको भी समझ लीजिए, एक मेटल है हमारे पास, इथाइलिन डाइअमीन जो है, ये रहा मेटल, ऐसा है, नाइट्रोजन है यहाँ, यहाँ नाइट्रोजन है NH2, तो ये नाइट्रोजन एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगी, एक यहाँ से, मैंने कहा ना 2 बॉन्ड बना सकता है EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन। तो मान लीजिए किसी कारण से ये बॉन्ड टूट गया, तो ऐसा नहीं है कि लिगेंड पीछे चली जाएगी कहीं खिसक के, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो अभी भी है, एक बॉन्ड अभी भी है, इसलिए ये थोड़ी देर में दोबारा जुड़ जाएगी, चांसेस पूरे हैं जुड़ने के, 100% है, क्योंकि इसका एक हाथ अभी भी जुड़ा हुआ है, तो अपना दूसरा हाथ से भी ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगी, यानी कि इसको इसके अटैचमेंट को तोड़ पाना आसान काम नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स विल बी वेरी मच स्टेबल, ठीक है। नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स देखिए, लार्जर नंबर ऑफ, यहाँ TE आएगा, चिलेट रिंग्स CHELATE, लार्जर नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स इन अ कॉम्प्लेक्स, हायर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चिलेट रिंग्स जितने ज़्यादा होंगे उतना बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ कोई चिलेट रिंग नहीं बन रहा भाई, 0 है, लोग बीटा
एक्सपेरिमेंटली 12.6 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है। अदरवाइज लोग बीटा को बिना याद करे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ थाइलिन डाइमीन है, 2 है, तो चिलेट रिंग भी 2 बनते हैं। ट्राई एन ये 3 बनाएगा चिलेट रिंग, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर आप चाहें तो किताब में देख के एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कॉपर है और इथाइलिन डाइमीन है, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, तो इस तरह से देखिए एक रिंग बन गया ना ये। इसमें कितने एटम आ गए, 1 2, कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5, एक रिंग ये बन गया, ठीक है जी। एक रिंग और बना सकते हैं आप ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ, तो 1 2 1 2 3 4 और 5, कॉपर को इंक्लूड करेंगे रिंग में। कॉपर नहीं है तो रिंग नहीं है, कॉपर के साथ ही तो रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई इन एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही लिगेंड है, लेकिन रिंग 3 बना रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। ऐसे ही इथाइलिन डाइमीन का तो मैंने आपको दिखा दिया, इसका थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो आप देखिएगा एक बार। साइज ऑफ चिलेट रिंग, अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि 5 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर्ड चिलेट्स या रिंग्स, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी कि 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है या 6 मेंबर्ड है, उसकी अलग अलग कंडीशन होंगी, तो वो आप कभी आगे जा कर के पढ़ेंगे अगर एमएससी करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे जा कर के पढ़ने को मिलेंगी ऑर्गेनिक में, ठीक है, इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में। वाइल काउंटिंग एटम्स यू मस्ट इंक्लूड मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन को भी इंक्लूड करना है रिंग में। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको कि कॉपर को इंक्लूड कर रहे थे वहाँ पे, ऐसा ना है कि कॉपर के साथ ऐसे नाइट्रोजन है 2 कार्बन है तो आप 1 2 3 4 यहीं तक छोड़ दिया, 4 हैं रिंग में, इसको भी इंक्लूड करना है, रिंग तो तभी पूरा होगा, गलती मत करना, ठीक है। इट मस्ट बी noted that only those 5 membered rings are more stable in which atoms are bonded by single bonds in ring। 5 मेंबर्ड वाले की बात करें तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और अगर 6 मेंबर्ड रिंग की बात करेंगे तो वहाँ डबल बॉन्ड्स हों तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखो नीचे टाइटेनियम का है ACAC3 एसिटाइल एसिटोनेट, इसका नाम है लिगेंड का। स्ट्रक्चर भी आप यहाँ देख सकते हैं, किताब में थोड़ा और अच्छा मिल जाएगा क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है तो थोड़ा सी गड़बड़ हो सकती है। तो टाइटेनियम है यहाँ, ये है हमारी ACAC एसिटाइल एसिटोनेट, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन से बन रहा है, कार्बन पे मिथाइल है, कार्बन पे मिथाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड है अगर, तो क्या बोला है हमने, 6 मेंबर्ड अच्छा खासा स्टेबिलिटी रखेगा, ठीक है जी। तो एन कितना है, 3 है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, किताब में आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट्स देखिए, अगर लिगेंड बल्की हो जाए, उसके अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो उसको बल्की बना रहे हैं, और ये बल्की ग्रुप क्या करेंगे, स्टेरिक रिपल्शन बनाएंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, रिपल्शंस क्रिएट होंगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब इंस्टेबिलिटी, एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी तरह से, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, EN इथाइलिन डाइमीन, आपको पहले ही बताया था, इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ फॉर्मिंग मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन दिस वन। अब देखिए इथाइलिन डाइमीन क्या है, CH2 CH2 NH2, इधर भी NH2, आपके सामने इथाइलिन डाइमीन भी है और फिर आपके सामने ये भी है जिसमें हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया है मिथाइल ग्रुप से। अब आपको पता है कि मिथाइल कितना हैवी ग्रुप है, ठीक है, N के ऊपर CH3, फिर CH3, और कहाँ एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन। देखिए मिथाइल को मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको
क्यों हैवी है, इसको ओपन करके लिखें ऐसे। एक और मिथाइल है, ओपन करके लिखें, देखिए कितना फैल गया। तो बल्कि तो है, ठीक है, एक तो लिगेंड बड़ी है, ऊपर से दो दो मिथाइल ग्रुप दोनों नाइट्रोजन पे लग गए, तो इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है ऐसे केस में। ये बताना चाह रहे हैं आपको स्टेरिक इफेक्ट्स में। सो थैंक यू वेरी मच। सेव बर्ड्स, सेव एनिमल्स, हैव अ नाइस डे, जय हिंद बच्चों।